सोचिए आप एक प्राचीन मंदिर की पथरीली सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। ठंडी हवा आपके चेहरे को छू रही है और अचानक आपके शरीर में एक अजीब सी झंझनाहट दौड़ जाती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको अपनी ओर खींच रही हो। ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि उन लोगों का अनुभव है जो कसार देवी मंदिर की पहाड़ियों तक पहुँचे। कहा जाता है दुनिया में सिर्फ कुछ ही ऐसी जगह हैं जहां कुदरत का यह अनोखा मैग्नेटिक खिंचाव महसूस होता है। एक है स्टोनहेंज, दूसरी माचू पिच्चू और तीसरी भारत की ये रहस्यमयी पहाड़ी। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में यहाँ कोई मैग्नेटिक एनर्जी जोन मौजूद है? क्या इसका संभव वैन एलन रेडिएशन बेल्ट से है? और आखिर क्यों स्वामी विवेकानंद ने अपनी साधना के लिए इसी जगह को चुना? क्या ये सिर्फ आस्था है या इसके पीछे छुपा है कोई वैज्ञानिक सच? तो आस्था के इस एपिसोड में हम सिर्फ कसार देवी मंदिर के बारे में ही नहीं बताएंगे, बल्कि परत दर परत खोलेंगे उस रहस्य को जिसे दुनिया जियोमैग्नेटिक फील्ड जोन के नाम से जानती है, और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जगह लोगों को अपनी ओर खींचती क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जहाँ विज्ञान और अनुभव साथ साथ चलते हैं। वैसे तो उत्तराखंड अपने कई धार्मिक स्थलों के लिए जाना जाता है, लेकिन कुमाऊं के अल्मोड़ा जिले में स्थित कसार देवी मंदिर एक ऐसी कहानी सुनाता है जो बाकी सभी जगहों से बिल्कुल अलग है। माता दुर्गा को समर्पित 108 शक्ति पीठों में गिना जाने वाला ये मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि एक गहरे रहस्य का दरवाजा भी है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण कत्यूरी वंश के राजा कतारमल ने करवाया था, जो कुमाऊं क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली प्राचीन शासकों में से एक माने जाते हैं। अल्मोड़ा से करीब 8 किलोमीटर दूर एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर बसा ये मंदिर, जहां से दिखने वाला दृश्य जितना मनमोहक है, उतना ही गहरा है यहाँ छिपा हुआ रहस्य। मान्यता है कि कसार देवी 2 भागों में विभाजित है। पहला भाग माता दुर्गा को समर्पित है, जहां उनकी दिव्य मूर्ति स्थापित है। वहीं दूसरा भाग भगवान शिव को समर्पित है, जहां शिवलिंग के साथ साथ भगवान भैरव की उपस्थिति भी महसूस की जाती है और मंदिर के बाहर नंदी विराजमान है। कसार देवी से कुछ ही दूरी पर कतारमल सूर्य मंदिर भी है, जो कोणार्क के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा सूर्य मंदिर है। ये साबित करता है कि ये पूरा क्षेत्र प्राचीन काल से ही खगोलीय और आध्यात्मिक महत्व का केंद्र रहा है। मान्यता है कि माता दुर्गा के समीप प्रज्वलित अखंड ज्योति सालों से निरंतर जलती आ रही है। मंदिर में स्थित देवी की मूर्ति के पीछे पत्थर से उभरी शेर जैसी आकृति है। स्थानीय लोगों का मानना है कि प्राचीन समय में मां कसार शेर पर सवार होकर इस क्षेत्र में विचरण करती थी और आज भी शांत रातों में पहाड़ियों के बीच सुनाई देने वाली दहाड़ देवी की उपस्थिति का संकेत मानी जाती है। हर साल कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ एक भव्य मेला लगता है। ये वो समय होता है जब स्थानीय संस्कृति और आस्था का सबसे जीवंत रूप देखने को मिलता है। करीब 1000 साल पुराना ये मंदिर सदियों से अपने भीतर एक अनजानी ऊर्जा समेटे हुए है। यहाँ आने वाले लोग कहते हैं कि इस स्थान पर कदम रखते ही एक अलग ही शांति और शक्ति का अनुभव होता है। कई लोगों के लिए कसार देवी मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि ध्यान, मानसिक शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बन चुका है। यहाँ कई प्रसिद्ध लोग भी आ चुके हैं और इस जगह की अनोखी ऊर्जा को महसूस कर चुके हैं, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन कसार देवी को लेकर अक्सर नासा और वैन एलन रेडिएशन बेल्ट्स जैसे दावे सुनने को मिलते हैं, पर सच क्या है? अब इस पर बात करते हैं, क्योंकि जब हम इन्हें विज्ञान की नजर से देखते हैं तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं, कसार देवी को अक्सर जियोमैग्नेटिक फील्ड जोन कहा जाता है। भूवैज्ञानिकों यानी जियोलॉजिस्ट के अनुसार कसार देवी की पहाड़ियों में मैग्नाइट की मात्रा अधिक हो सकती है। असल में हमारी पूरी पृथ्वी एक विशाल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से घिरी हुई है। ये मैग्नेटिक फील्ड हर जगह मौजूद होता है, बस इसकी तीव्रता अलग अलग स्थानों पर थोड़ी बदल सकती है। खासकर पहाड़ी इलाकों में, जहाँ चट्टानों में अलग अलग मिनरल्स पाए जाते हैं, वहाँ ये वेरिएशन थोड़ा ज्यादा महसूस हो सकता है। अब बात उस दावे की जिसमें इस जगह को वैन एलन रेडिएशन बेल्ट से जोड़ा जाता है। तो सच्चाई ये है कि ये दावा वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है, क्योंकि ये रेडिएशन बेल्ट्स पृथ्वी के ऊपरी अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर ऊपर मौजूद होते हैं और उनका सीधा प्रभाव किसी खास पहाड़ी स्थान पर पड़ना सिद्ध नहीं हुआ है।
जहां तक नासा रिसर्च की बात है तो इसका भी ऐसा कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया है जो ये साबित करे कि कसार देवी एक साइंटिफिकली प्रूवन एनर्जी हॉटस्पॉट है। हाँ, वैज्ञानिक ऐसे शांत और विशेष वातावरण वाले क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ कोई असाधारण ऊर्जा केंद्र मौजूद है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, लोगों को यहाँ आंतरिक शक्ति आखिर क्यों मिलती है। असल में यहाँ की ऊंचाई, शुद्ध हवा, कम नॉइज पोल्यूशन और गहरी प्राकृतिक शक्ति, ये सभी मिलकर आपके दिमाग को रिलैक्स कर देते हैं। जब मन शांत होता है तो फोकस बढ़ता है, ध्यान गहरा होता है और भावनाएं ज्यादा स्पष्ट महसूस होती हैं। इसी अनुभव को लोग अक्सर एनर्जी का नाम दे देते हैं। इसे आप एक तरह का माइंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन भी कह सकते हैं, जहां बाहरी शक्ति आपके अंदर की शक्ति को एक्टिव कर देती है। तो निष्कर्ष ये है कि कसार देवी का रहस्य पूरी तरह विज्ञान से साबित नहीं हुआ है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि यहाँ का अनुभव लोगों के लिए बेहद वास्तविक होता है। जहाँ तक इसे माचू पिच्चू या स्टोनहेंज जैसे स्थानों से जोड़ने की बात है तो ये अधिकतर एक लोकप्रिय मान्यता है, लेकिन जहाँ विज्ञान अपनी सीमाओं तक जवाब देता है, वहीं से शुरू होती है उन कहानियों और अनुभवों की दुनिया जिन्होंने कसार देवी को रहस्य और आस्था का केंद्र बना दिया है। चुंबकीय शक्ति के लिए मशहूर कसार देवी को लेकर कई रोचक बातें सामने आती हैं। कहा जाता है कि हजारों साल पहले कश्यप ऋषि ने सबसे पहले इस स्थान की ऊर्जा को महसूस किया था और इसी कारण इस पहाड़ को कश्यप पर्वत भी कहा जाने लगा। मान्यता है कि यहाँ की ऊर्जा ध्यान को गहरा करती है और मन को एक अलग ही शांति का अनुभव कराती है। इसी वजह से समय के साथ इस स्थान को मैग्नेटिक एनर्जी जोन के रूप में देखा जाने लगा। लेकिन ये जगह सिर्फ मान्यताओं तक सीमित नहीं रही, इसने कई महान व्यक्तियों को भी अपनी ओर आकर्षित किया। स्वामी विवेकानंद जब 1890 के दशक में हिमालय की यात्रा पर निकले तो उन्होंने यहाँ ध्यान किया। उन्होंने अपनी रचनाओं में उल्लेख किया कि यहाँ उन्हें जो मानसिक शांति और ऊर्जा का अनुभव हुआ वो उन्हें पहले कहीं नहीं महसूस हुआ। मंदिर के पास स्थित एक गुफा को भी उनकी साधना से जोड़ा जाता है। सिर्फ स्वामी विवेकानंद ही नहीं, जवाहरलाल नेहरू भी अक्सर अल्मोड़ा और आसपास के क्षेत्रों में समय बिताने आते थे और इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और शांति उन्हें गहराई से आकर्षित करती थी। समय के साथ इस जगह ने एक और पहचान बना ली। 1920 और 30 के दशक में यहाँ तिब्बती बौद्ध विद्वान लामा अनंगारिका गोविंदा रहे थे। उन्होंने द वे ऑफ द व्हाइट क्लाउड्स जैसी प्रसिद्ध किताब में भी कसार देवी के अनुभवों के बारे में लिखा। उन्होंने लिखा है कि यहाँ के पहाड़ और यहाँ की शांति इंसान को बाहरी दुनिया से काटकर उसके अंतर्मन की गहराइयों तक ले जाती है। उनकी इस किताब ने ही पश्चिम के बुद्धिजीवों के लिए कसार देवी के दरवाजे खोले थे और उनके पीछे पीछे ही पश्चिमी देशों के दार्शनिक और कलाकार यहाँ आए और इस जगह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रैंक्स रिज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 1960 और 70 के दशक में पश्चिमी देशों से आए कई लोग शांति और आध्यात्मिक अनुभव की तलाश में भारत पहुंचे और उनकी ये खोज उन्हें कसार देवी तक ले आई। धीरे धीरे ये इलाका हिप्पी हिल के नाम से जाना जाने लगा। इन्हीं में शामिल थे मशहूर सिंगर बॉब, जिन्होंने यहाँ कुछ समय बिताया, और महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर भी इस क्षेत्र की शांति और सौंदर्य से प्रभावित हुए थे। धीरे धीरे कसार देवी सिर्फ एक मंदिर नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा आध्यात्मिक केंद्र बन गया जहां लोग आज भी खुद को समझने और मानसिक शांति पाने आते हैं। अब तक हमने इस जगह से जुड़े अनुभवों और रहस्यों को समझा, लेकिन हर पवित्र स्थान की तरह कसार देवी से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी है जो इसके महत्व को और गहराई देती है। तो आइए अब उस पर बात करते हैं। देवी भगवत पुराण के अनुसार कई साल पहले शुंभ और निशुंभ नामक दो राक्षसों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। वो सिर्फ सामान्य राक्षस नहीं थे, वो इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने देवताओं को बाहर निकाल दिया, तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया, पूरी दिव्य दुनिया को हिला दिया। देवगण बहुत बड़ी मुसीबत में थे। ऐसे में उन्होंने माँ दुर्गा की आराधना की और माता से मदद की गुहार लगाई।
जिसके बाद माँ दुर्गा ने यही इस पहाड़ में कात्यायनी का रूप धारण कर इन पहाड़ों के बीच राक्षसों के खिलाफ एक महायुद्ध लड़ा। ये केवल शारीरिक लड़ाई नहीं थी, ये ब्रह्मांड में प्रकाश और अंधकार, अच्छाई और बुराई और व्यवस्था और अराजकता के बीच का युद्ध था। और इसी भूमि पर उन्होंने राक्षसों को हराया और ब्रह्मांड में शांति जगाई। हजारों सालों से लोग इस विजय का सम्मान करने के लिए कसार देवी की यात्रा करते हैं। भक्त दिव्य शक्ति का अनुभव करने, देवी के सामने ध्यान करने और आध्यात्मिक शक्ति को महसूस करने यहाँ आते हैं। लेकिन आपको बता दें, जिस पर्वत पर माँ कसार देवी का मंदिर है वो पर्वत कश्यप पर्वत के तौर पर भी जाना जाता है। कसार देवी का नाम भी कसार गांव के नाम से ही पड़ा। तो सच क्या है? विज्ञान कहता है यहाँ की प्रकृति आपके मन को शांत करती है और आस्था कहती है कसार देवी मंदिर में माँ दुर्गा की दिव्य शक्ति आज भी मौजूद है। शायद सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं छुपी है। कसार देवी एक ऐसी जगह है जहाँ सवाल खत्म नहीं होते बल्कि यहीं से शुरू होते हैं। लेकिन आज इस शांति और रहस्य से भरी जगह के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो चुकी है। बदलता हुआ मौसम, पहाड़ों में घटती हरियाली और बढ़ता हुआ पर्यटन। हिमालय के ये नाजुक इकोसिस्टम अब धीरे धीरे दबाव महसूस कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार पहले यहाँ की हवा और भी ज्यादा शुद्ध हुआ करती थी, अब वहाँ हल्का बदलाव महसूस होने लगा है। गर्मी का असर, पानी के स्रोतों में कमी और कभी कभी मौसम का अचानक बदल जाना, ये सब संकेत है कि प्रकृति भी हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है। क्योंकि अगर यही हाल रहा तो वो शांति, वो ऊर्जा जिसे महसूस करने लोग यहाँ आते हैं, शायद धीरे धीरे कम होती चली जाए। तो अगली बार जब आप कसार देवी मंदिर जाएं, सिर्फ दर्शन ही ना करें, थोड़ा रुकें, थोड़ा महसूस करें और सबसे जरूरी उस प्रकृति का सम्मान करें जो इस जगह को खास बनाती है। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि यहाँ कुछ है या नहीं, सवाल ये है क्या हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इस एहसास को बचा पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और घुघुती को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।